10% जीएसटी कट होने के बाद ये होंडा एक्टिवा 110 स्टैंडर्ड बेस मॉडल भाई पहले से 7,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत में सस्ता हो चुका है। एक्टिवा 110 के सभी मॉडल की 18% जीएसटी के साथ नई ऑन रोड कीमत क्या आने वाली है, 110 बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट की अगर हम बात करें तो डीलक्स वाले मॉडल में जाओगे तो वहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है, लेकिन इस स्टैंडर्ड बेस मॉडल में यहाँ पर हेलोजन वाली हेडलाइट मिलती है 35 वाट के हेलोजन बल्ब के साथ। और यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर हैं ये आपको वाइजर के साथ अटैच मिलते हैं, जो कि 10-10 वाट के इसमें डाले गए हैं। और यहाँ पर आपको जो वाइजर है ये फाइबर का मिलता है। अब एक्टिवा जो है वो सबसे ज़्यादा इसलिए बिकता है क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा मेटल बॉडी के साथ आता है। सिर्फ ये जो आगे वाला एप्रन आप देख पा रहे हैं यही प्लास्टिक है, जिसमें यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पर क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, एयर वेंटिलेशन आपको मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट वाला जो इसका फेंडर है, जो मडगार्ड है, वो आपको पूरा मेटल बॉडी का मिलता है। यहाँ तक कि ये जो साइड वाले पैनल हैं ये भी आपको इसमें मेटल मतलब कि लोहे के मिलते हैं। ये भी लोहे का है, लेकिन ये प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। फ्रंट में यहाँ पर आपको इस स्टैंडर्ड बेस मॉडल में स्टील व्हील रिम मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डीलक्स वाला मॉडल लोगे तो वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक के साथ एलो व्हील मिल जाते हैं 5 स्पोक के साथ। फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक फॉर्क हैं, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। और इसका ये जो एनालॉग वाला मीटर आप देख पा रहे हैं ये मीटर गिरारी और मीटर केबल से यहाँ पर ऑपरेट होता है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड बेस मॉडल में यहाँ पर पूरा का पूरा एनालॉग वाला ही मीटर आपको मिलता है, क्योंकि ये होंडा एक्टिवा सीरीज का सबसे सस्ता वाला स्कूटर है। जैसा कि यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है एनालॉग में, यहाँ पर फ्यूल गेज है, चेक इंजन की लाइट है, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, जो कि एडवांस कंडीशन में आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की वार्निंग लाइट है। अगर आप एक्टिवा 110 का डीलक्स वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको उसमें 4.2 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर है, इंडिकेटर और हॉर्न। और यहाँ पर जो इसके बार एंड हैं ये आपको इसमें मेटल के मिलते हैं। ये है पीछे वाली ब्रेक का लीवर, और इसमें यहाँ पर लीवर लॉक भी मिल जाता है चाइल्ड सेफ्टी के लिए। और इसमें यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है विद सेल्फ स्टार्ट फंक्शन के साथ। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुने एक बार। इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। माइलेज की बात करें तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो रहती है लगभग 80 से 85 किलोमीटर पर आवर के बीच में। यहाँ पर आपको 2 लीटर का यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है। आप चाहो तो इसमें अपने मोबाइल को भी रख सकते हैं, या आप चाहो तो इसमें बोतल को भी आराम से कैरी कर सकते हैं। लेकिन भाई इस स्टैंडर्ड बेस मॉडल में यहाँ पर चार्जिंग का कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसमें पैसे देकर यहाँ पर चार्जिंग वगैरह फिट करा सकते हैं, टाइप सी वगैरह। यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शन कीपैड मिलता है, यहीं से आप इसके बूट को और यहीं से आप इसके फ्यूल लीड को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से आप ऊपर वाली बटन को दबाओगे तो इसका जो फ्यूल का ढक्कन है ओपन हो जाता है। यहाँ से इसकी जो सीट है, जो बूट स्पेस है, ये ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पर एक्सटर्नल 5.3 लीटर की एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। तो इसके ढक्कन को इस तरीके से खोलकर आप इसमें 5.3 लीटर पेट्रोल आप इसमें आराम से भरवा सकते हैं, जो कि E20 फ्यूल ये स्कूटर सपोर्ट करता है। और इसकी जो सीट है वो यहाँ से ओपन हो जाती है। इसमें आपको लगभग 18 लीटर का यहाँ पर आपको सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें आप चाहो तो हाफ फेज वाला हेलमेट आराम से कैरी कर सकते हैं। फुल फेज वाला बड़ी साइज का हेलमेट एग्जॉर वगैरह का इसमें नहीं आने वाला है। यहाँ पर अंदर में टूल किट वगैरह दे रखी है। बाकी अंदर में LED बूट लाइट वगैरह नहीं मिलती है। फर्स्ट एड किट है, टूल किट वगैरह यहाँ पर दे रखी है। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट के अंदर की जो फॉर्म है, जो कुशनिंग है, वो मिडिल सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। और इसमें आपको लोएस्ट 764 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाती है। तो कम से कम मतलब कि 5 फीट वाली लड़कियाँ भी इनको आराम से चला सकती हैं। और इसके ये जो साइड वाले पैनल हैं 110 स्टैंडर्ड के, ये मेटल के, ये पूरे के पूरे लोहे के बने हुए हैं। यहाँ पर एक्टिवा लिखा हुआ है 3D क्रोम के साथ। और यहाँ पर जो इसका ग्रैब हैंडल है ये आपको पूरा का पूरा सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिलता है, ग्लॉसी में। पीछे में हेलोजन वाली टेल लाइट है, हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। जो टेल लाइट का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा होंडा के एज को रिप्रेजेंट करता है। नीचे में रिफ्लेक्टर दिया गया, बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही मॉडल है। और यहाँ पर आपको एक एग्जॉस्ट मिलता है। रियर में 90-110 का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है स्टील व्हील रिम के साथ, और 130 mm की यहाँ पर रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाती है। लेकिन एक्टिवा के किसी भी स्कूटर में और डियो में भी आपको 12 इंच का रियर में टायर आपको नहीं मिलता है। आगे वाले टायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बाकी लेग स्पेस एरिया की बात करें तो इसका जो लेग स्पेस एरिया है, ये जो फुटबोर्ड वाला एरिया है, इसके अंदर में यहाँ पर इसकी बैटरी प्लेस है। और इसमें 162 mm की 162 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ तक कि ये जो बेस वाले पैनल हैं ये भी मेटल के हैं, ये भी मेटल है। और ये जो फुटबोर्ड वाला एरिया है ये इतना ज़्यादा चौड़ा है कि आप चाहो तो इसमें घर का जो गैस का सिलेंडर होता है, या फिर आप चाहो तो इसमें 20 लीटर की पानी की डिस्पेंसर वाली बोतल को आराम से
कैरी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बेस मॉडल में यहाँ पर किक स्टार्टर का लीवर आपको मिल जाता है और यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग है। और ये जो इंजन है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। इंडिया में जितने भी स्कूटर आते हैं ना, एक्टिवा इसलिए ज़्यादा बिकता है क्योंकि इसमें खर्चा कम है। क्योंकि एक बार आपने स्कूटर ले लिया, इंजन इसका भाई सालों साल चलता रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना ही इसके एफआई में और ना ही इसके जो पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं। तो रियर में यहाँ पर 3 स्टेप एडजस्टेबल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, 130 mm की ड्रम ब्रेक है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ, और इसमें एनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। और इसके जो फुटरेस्ट हैं ये आपको फोल्डेबल मिलते हैं, रबर प्लस मेटल के। और एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो कंपनी है वो आपको यहाँ पर साइड स्टैंड लगाकर नहीं देती है, इसके पैसे आपको यहाँ पर अलग से देने पड़ते हैं जब आप इसको खरीदोगे तो। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 109.51 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 FI OD 2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन दिया है। ये इंजन आपको 7.99 PS लगभग 8 PS की मैक्स पावर देता है 8000 RPM तक। और ये इंजन आपको 9.05 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 5500 RPM तक। तो प्राइस की बात करें तो ये होंडा एक्टिवा स्टैंडर्ड OBD2 का 110 सीसी का स्टैंडर्ड वाला बिल्कुल बेस वाला मॉडल है और 18% GST के साथ इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत आती है 77,154 रुपये। और 18% GST के साथ अब ये स्कूटर आपको ऑन रोड मिल जाएगा RTO इंश्योरेंस के साथ 94,233 रुपये का। तो ये पहले से 10% GST कट होने की वजह से 6,929 रुपये सस्ता हो चुका है। और होंडा एक्टिवा 110 सीसी में जो डीलक्स वाला वेरिएंट है मिड वाला, उसकी ऑन रोड कीमत आती है 1,04,871 रुपये। और अगर आप इसमें होंडा एक्टिवा 110 का H स्मार्ट वाला रिमोट चाबी वाला फंक्शन वाला टॉप मॉडल लेते हैं तो एक्टिवा 110 के H स्मार्ट वाले टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत आती है 89,560 रुपीज़। और एक्टिवा 110 H स्मार्ट आपको टॉप मॉडल में ऑन रोड आपको मिल जाएगा मात्र 1,07,906 रुपये का 18% GST के साथ। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम, जसोर रोड, मध्यम ग्राम, कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और देव MTR को सब्सक्राइब करें।